हेलो रॉक स्टार्स, क्या हालचाल? बढ़िया, शानदार, मस्त। आप सभी का स्वागत है यशस्वी बैच में, जहां हम यशस्वी की तैयारी करवा रहे हैं क्लास 11th के लिए। और सभी स्टूडेंट मुझे लगता है कि सभी तैयार होंगे 1,20,000 के लिए। तो पहला सवाल है कि आपको 3 प्रश्नावलियां दी गई है। पेज नंबर 20 पर साइंस खोलिए और आपको 3 प्रश्नावलियां दी गई है। उनमें से एक आश्रित जल और शेष 2 में से एक में अम्लीय विलयन है तथा दूसरे में क्या है? क्षारीय विलयन है। यदि आपको केवल लाल लिटमस पत्र दिया गया है, मतलब क्या दिया गया है? आपको लाल लिटमस पत्र दिया जाता है तो आप प्रत्येक प्रश्नावली में रखे पदार्थ की पहचान कैसे करेंगे? ये क्वेश्चन है और ये बहुत बार आया हुआ क्वेश्चन है। बहुत बार तो नहीं आया, शायद एक ही बार आया है। तो हम उसी पर्पज से करेंगे कि भाई हमें पेपर में आ सकता है। तो हम क्या करेंगे भाई? हम क्या करेंगे, मान लो हमें कोई लिटमस पत्र दिया गया है और उसने बोला है कि लाल लिटमस पत्र दिया गया है। तो जब हम बारी बारी से 3 प्रश्नावलियां लेते हैं, लिखो इसमें उत्तर में आप, हम बारी बारी से 3 प्रश्नावलियां लेते हैं। कितनी प्रश्नावलियां ले ली हमने? समझा भी दूंगा इसको। प्रश्नावलियां नितिन, देखना मैं सही आ रहा हूं, भद्दा तो नहीं हो रहा? प्रश्नावलियां लेते हैं। हम पाते हैं कि किसी एक प्रश्नावली में लिटमस पत्र नीला हो गया। अब आपको ये बात पता है कि अगर हमने लाल लिटमस पेपर लिया है तो वो नीला हो जाएगा किसमें? अम्ल में। किसमें? अम्ल में। बारी बारी से तो हम पाते हैं भाई कि किसी एक प्रश्नावली में लिटमस क्या हो गया है? नहीं बोलना नहीं है। प्रश्नावली में लिटमस पत्र क्या हो गया है? नीला हो गया है। भाई एक तुमने लाल ले लिया है तो दूसरा क्या हो जाएगा? अपने आप ही नीला हो जाएगा। समझने वाली बात तो स्पष्ट यही है। अब आपको ये पता है क्षारीय विलयन, कितने विलयन में? क्षारीय विलयन। और आपको पता है ना कि जब हम किसी भी चीज की जांच करते हैं तो क्षार क्या करता है? लाल लिटमस को नीला करता है। किसको नीला करता है? हाँ, तो क्षारीय विलयन क्या करेगा? आपको नहीं बोलना है। क्षारीय विलयन लाल लिटमस को नीला कर देता है। लिखते जाइए मेरे साथ, हैबिट बन जाएगी, धीरे धीरे कर देता है। अब हमें लाल लिटमस उसने ऑलरेडी दे रखा है तो क्षारीय विलयन भैया हम क्या करेंगे? उसको नीला कर देगा। कौन कर देगा? आपका क्षारीय विलयन। अब शेष 2 प्रश्नावलियां में हम क्या करते हैं? इस नीले लिटमस पत्र को डालते हैं। तो इस प्रश्नावली में क्या होगा? इस प्रश्नावली में अवश्य क्षारीय विलयन है। सही बात है, स्पष्ट बात ही है यही। अच्छा लगा मुझे कल देखकर ही, कल क्लास ना आई और आपने मेरे पास मैसेज करना स्टार्ट कर दिया कि सर क्लास क्यों नहीं आई। हम खुद प्रयास कर रहे हैं कि आपकी क्लास एक दिन भी मिस ना हो। ठीक है, क्षारीय विलयन है। अब शेष 2 प्रश्नावली में, अब शेष 2 प्रश्नावली बची है भाई। शेष 2 प्रश्नावली में इस नीले लिटमस को डालते हैं। नीले लिटमस को डालते हैं। एक बार क्वेश्चन थोड़ा ध्यान से देख लो, थोड़ा समझ में आएगा। नीले लिटमस को डाला तो नंबर 1 पॉइंट होगा, लिटमस क्या हो जाएगा? पुनः लाल हो जाएगा। लाल हो जाएगा। नंबर 2, लिटमस पत्र, स्थितियां 2 हो सकती है इसमें, 2 स्थितियां हो सकती है, मतलब मैं कह रहा हूं 2 स्थिति हो सकती है भाई।
दो स्थिति हो सकती है। या लिटमस क्या रहे भैया आपका, नीला ही रहे। अब जिसमें लिटमस पत्र लाल हो गया, अब जिसमें किसमें लाल हो गया भाई, इस परख नली में हम कहते हैं, मैं बोल रहा हूं ठीक है, ओके ओके, हाँ, जिसमें लिटमस लाल हो गया, लिटमस क्या हो गया, लाल, लिटमस लाल हो गया, वह अम्ली है, वह क्या है, अम्ली है। और जिसमें नीला ही रहा, वह क्षारी है, वह क्या है, क्षारी है। चलो मैं एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं, आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट को समस्या यही है, मैं भी जब पढ़ा रहा था तो समझ में मुझे भी नहीं आया था। आपको 3 परखनली दी गई है, इसको मिटा के मैं 3 परखनली बना दूंगा। उसमें उनमें से एक आश्रित जल और शेष 2 में से एक में अम्ली और दूसरे में क्या है, क्षारी है। आश्रित जल क्या है, मतलब शुद्ध पानी, क्या है, बिल्कुल शुद्ध पानी, मतलब शुद्ध पानी से आपको कोई मतलब ही नहीं है। अब आपके पास 2 परखनली बची है, 2 परखनली बची है, तो एक में कौन है आपका अम्ल और एक में कौन है, क्षार। यदि दूसरे में क्या है, क्षारी। यदि आपको केवल लाल लिटमस दिया है, क्या दिया आपको, केवल लाल लिटमस, तो आपने क्या करा, एक पर क्षार डाला, एक पर क्या डाला आपने, क्षार, और एक पर डाला क्या आपने, अम्ल। अब जैसे ही आपने लिटमस पत्र आपका क्या हुआ, लाल हो गया, तो वह क्या है, अम्ली, और जब नीला ही रहा तो वह क्या है, क्षार। मैं समझा रहा हूं एक बार और, आप इसको नोट कर लो, और उम्मीद है कि आप नोट जल्दी करेंगे तो हम भी आगे बढ़ेंगे। जाती है भाई, क्या बात कर रहे हो, क्या बात कर रहे हो, जान दे देंगे इसके लिए। दिखता नहीं है वीडियो है, देख अब तू गारंटी सुनना, घर जाके तू जरूर सुनना इसको। इसको बंद कर दो, तुम्हारी जो भी सामान है। चलो मैं मिटा रहा हूं इसको, ठीक है। अब मान लो हमें 3 परखनली दी गई है, कितनी परखनली दी गई है हमें, 3 परखनली दी गई है। एक में आश्रित जल है और एक में अम्ली है और एक में क्षार है। मैं 3 परखनली बना लेता हूं। मैंने 3 परखनली बनाई, उन्हें तो फाड़ो मत, मुझे काम आएगी, फाड़ो मत उन्हें। भाई इसमें क्या है, आश्रित जल है, इसमें क्या है, अब इसमें आप क्षार डालो विलयन डालो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, इस बार क्षार डालिए विलयन डालिए कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बट इसमें क्या है, अम्ली है, और इसमें क्या है, क्षार है। और आपको लिटमस पत्र कौन सा दिया गया है, क्वेश्चन में पढ़ो, कौन सा दिया गया है, लाल लिटमस दिया है। क्या दिया है, भाई क्या हुआ, मान लो लाल लिटमस दिया है हमें, दोनों ही पत्र कौन से हैं आपको, लाल लाल। एक कागज है, ये क्या है, कागज, कागज ही आपका पत्र है, और ये कौन सा कागज है, लाल। इसमें भी एक कागज है और इसमें भी दिया गया है आपको लाल ही। अब क्या करेगा भाई, अब क्या होगा भाई, अगर लाल लिटमस यानी आपका यह लाल रंग क्या होगा, अपरिवर्तित है, क्या है, अपरिवर्तित, मतलब लाल ही रहे, तो वह क्या है, अम्ली है, वह क्या है। अब ये लाल लिटमस पत्र नीला हो जाए, क्या हो जाए, तो ये क्या है, क्षार। तो हम ऐसे ही पहचान करते हैं और इस प्रकार हम पहचान कर सकते हैं, ठीक है। तीनों परखनली ली गई, आश्रित जल का कोई महत्व नहीं है, परखनली ए और परखनली बी का ही महत्व है। तीनों परखनली में सिर्फ हम ए और बी को लेते हैं, और मैंने आपको बता रहा हूं मैं कि हमने उसमें कागज डाला है लाल। जब अम्ली विलयन में लाल डालते हैं तो वो कागज लाल ही रहेगा, मतलब अपरिवर्तित रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा। बट जो कागज अगर क्षार डाल रहे हो, उसमें क्या डाल रहे हो तुम, क्षार, और कागज ऑलरेडी है, मतलब पत्र है, कौन सा, लाल लिटमस, कौन सा है, तो लाल लिटमस क्या हो जाएगा तुम्हारा, नीला हो जाएगा।
तो इस प्रकार हम क्या करेंगे, अम्ल और क्षार की पहचान कर सकेंगे। मिटा दो इसको। अगला क्वेश्चन देखो, पीतल एवं तांबे के बर्तनों में दही एवं खट्टे पदार्थ क्यों नहीं रखने चाहिए? बता दिया, करवा दिया, नहीं करवा रहा हूं। हाँ, हम इसलिए नहीं रखते क्योंकि वो पीतल धातुएं हैं, वो किससे, अम्ल से क्रिया करके विषैला यौगिक बनाती है, इसलिए हम पीतल तांबे में खट्टे खट्टे पदार्थ नहीं रखते। धातु के साथ अभिक्रिया होने पर कौन सी गैस निकलती है? हाइड्रोजन गैस। कौन सी गैस? वो जब इसे परख नली के पास या फिर किसी हम बर्नर के पास ले जाते हैं तो फट फट की आवाज करती है ना। आगे याद अब, तो धातु के साथ अम्ल की अभिक्रिया में सामान्यतः कौन सी गैस निकलती है, और इस गैस की उपस्थिति आज हम क्या करेंगे, हम किसी बर्नर के पास लेके जाएंगे इसको और देखेंगे भाई कि ये क्या करेगी, फट फट की आवाज करेगी, तो हम कैसे कह सकते हैं भैया ये हाइड्रोजन गैस है। कौन सी गैस है? हाँ। HCl HNO3 जलीय विलयन में अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं क्यों? क्योंकि ये क्या करते हैं भाई, HCl देखो, इसको लिख लेना, सिर्फ उसके आगे लिख लेना कि ये H+ आयन प्रदान करते हैं। क्या करते हैं? देखो मैं करवा रहा हूं, HCl HNO3 और HNO3 है, ठीक है। अब मान लो हम इसे दो भागों में तोड़े, तो एक H+ आया और एक Cl नेगेटिव आया, तो मतलब हमारे पास क्या आ गया, H+, तो ये अम्ल हुआ। इसमें देखो H+ और आया कौन आपका, NO3 नेगेटिव, तो इसमें क्या है आपका H+, तो ये भी क्या है आपका अम्ली। तो ये क्या करते हैं, जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करने के कारण अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। चाहो तो मैं बोल रहा हूं, आप लिख सकते हो कि ये क्या करते हैं, अम्लीय जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं, इसलिए अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित करते हैं। कि ऐसे आयन जो ऐसे विलयन में जलीय HNO3 जलीय विलयन में H+ आयन प्रदान करते हैं, इसलिए इन्हें अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित कहा जाता है। बस ठीक है, घर पे जाकर लिख लेना आराम से। अब ग्लूकोज और एल्कोहल क्या करते हैं, H+ आयन प्रदान नहीं करते, इसलिए क्या करते हैं भैया, ये अम्लीय अभिलक्षण प्रदर्शित नहीं करते। मैं क्या समझा रहा हूं, जो भी H+ आयन प्रदान करेगा कहां पर, पानी में, जल में, विलयन में, हाँ उसे जान दो, बस भाड़ में जाए, समझ लो यहाँ बात को। पानी, मान लो कोई यहाँ पे ये इसमें क्या है, ये क्या है, कप है, मान लो इसमें चाय रखी है, और ये बराल छोड़ रही, चाय गर्म है, क्या है चाय, अगर ये बराल नहीं छोड़ेगी तो क्या है, ठंडी चाय है। तो हम कैसे पता कर रहे हैं, ये बराल छोड़ रही है ना, इसलिए पता कर रहे हैं। तो ऐसे ही क्या है, एक विलयन है, तो जो भी विलयन जैसे बराल छोड़ रहा है ना, तो वो H+ छोड़ेगा, क्या छोड़ेगा, तो वो क्या होगा, अम्लीय होगा। क्या होगा, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि जो भी H+ आयन प्रदान करेगा वो अम्लीय, और जो H+ आयन प्रदान नहीं करेगा वो क्षारी। क्षार भी नहीं होगा, वो अम्लीय भी नहीं होगा, ठीक है। अब है, अम्ल का जलीय विलयन विद्युत का चालन करता है, लिखो इसको, क्यों। पेज नंबर 27 पर है दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। एनसीईआरटी अपने आगे खोल के रखा करो, हम जल्दी जल्दी करा रहे हैं और जल्दी जल्दी निपटा देंगे बुक को, और रिवीजन भी करेंगे कम से कम 4 बार। और अब की बार है हमारा 90+ का टारगेट। जो भी स्टूडेंट हमारा ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा, 90+ का टारगेट करेगा। हम फंक्शन ऑर्गेनाइज करवाएंगे और उसे किसी MLA होगा या फिर एजुकेटेड IAS होगा या IPS होगा, उसके साथ उसकी मीटिंग करवाएंगे और बकायदा तरीके से सम्मानित करवाएंगे, ठीक है। तो आप हल्के मत लीजिए, इस 90+ के टारगेट को पूरा कीजिए। और हमारा बैच है यशस्वी बैच। कौन सा बैच है, तो यशस्वी बैच में आप सभी का पहली बात तो स्वागत है। और अब आप क्या कर सकते हैं, इस बैच की सारी क्लासेस यशस्वी बैच से प्लेलिस्ट होगी हमारे YouTube चैनल पर, आप सारी क्लासेस को वहां पे देख सकते हैं, मैथ और साइंस की। 90+ बनाइए, फंक्शन ऑर्गेनाइज कराइए, MLA IAS और IPS से मिलने का सपना पूरा कीजिए, ठीक है। तो विधायक, जो SDM कलेक्टर होते हैं उनसे, और IPS जो होते हैं हमारे पुलिस अधिकारी उनसे, उनके द्वारा आपको सम्मानित करवाएंगे। 90+ का टारगेट भूलना नहीं है। किसमें पढ़ रहे हैं, यशस्वी बैच में, ठीक। और 1 लाख 20,000 का लालच तो आपको लग गया होगा।
क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 127, क्वेश्चन नंबर 2। अम्ल का जलीय विलयन H प्लस आयन उत्पन्न करता है। अब पता है आपको, समझा चुका हूं थोड़ी देर पहले ही। जिसके कारण विद्युत धारा का प्रवाह होता है। विद्युत धारा का प्रवाह होता है। मार्कर धोखा दे देता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो उसका है, उसका क्या नाम, स्कूल का, हम ये ले सकते हैं। अब जो भी H प्लस आयन प्रदान करेंगे वो अम्लीय है, पहले ही बता चुके हैं। हाँ, क्वेश्चन नंबर 3 देखो। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पढ़ो पढ़ो पूर्ति। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, पेज नंबर 27 पे। शुष्क हाइड्रोक्लोरिक गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती? इसमें लिखो शुष्क हाइड्रोक्लोरिक लिख लो या HCl लिख लो। HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को इसलिए नहीं बदलती क्योंकि जल की एब्सेंट में, जल की क्या होती है, अनुपस्थिति, जल की अनुपस्थिति में HCl से H प्लस आयन H प्लस अलग नहीं हो पाता। H प्लस अलग नहीं हो पाता, अर्थात जलीय माध्यम में ही H प्लस आयन बनता है। H प्लस आयन बनता है, समझा दूंगा मैं इसको, कोई बड़ी बात नहीं है। हेलो माय टेस्टिंग, हेलो, आवाज आ रही है? 1 2 3, हेलो, आई एम क्लियरली ऑडिबल एंड विजिबल। स्टेटस डाल देना ना दोनों, तुम दोनों स्टेटस डाला किसके, विशाल को, सबको कर दिया तो वो थोड़ी होता हो जाए। एड मेंशन में देखेंगे। पता चली। चलो, हम कह रहे हैं शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र के विलयन को इसलिए नहीं बदलती। वो पूछ रहा है क्वेश्चन में आपसे, शुष्क HCl गैस शुष्क लिटमस पत्र के रंग को क्यों नहीं बदलती?
तो हमने थोड़ा बहुत एमपी बोर्ड में थोड़ा बहुत तुक्काबाजी चलती है, तो हमने इतना बड़ा तो खुद ने बना लिया, क्वेश्चन को ही लिख लिया। क्योंकि जल की जब अनुपस्थिति होगी, मान लो जहां पे जल होगा ही नहीं, अब इस कप में चाय है ही नहीं, तो बराल निकलेगी क्या? तो बराल जब इसमें जब जल ही नहीं होगा तो क्या H प्लस निकलेगा क्या? तो इसलिए कह रहे हैं कि जब जल की अनुपस्थिति में क्या होगा, H प्लस आयन नहीं निकलेगा। क्या नहीं निकलेगा? क्यों नहीं निकलेगा? क्योंकि जल की अनुपस्थिति में H प्लस आयन मुक्त नहीं होते। क्या नहीं होते? हाँ, अब इसमें चाय नहीं थी तो बराल नहीं निकली थी ना, तो भाई इसमें भी क्या होगा, जल नहीं होगा तो H प्लस आयन नहीं निकलेगा, सिंपल सी बात है। चलो आगे बढ़ो। अम्ल को तनुकृत करते समय यह क्यों अनुशंसित करते हैं कि अम्ल को जल में मिलाना चाहिए, ना कि जल को अम्ल में? कह रहे हैं ये कप रखा था, ये कप रखा था, अब मैं इसको चाय में मिलाऊं कि चाय इसमें मिलाऊं? बताओ। चाय को इसमें मिलाऊंगा, ये वही कह रहा है, ये वही कह रहा है कि हम किसी भी चीज को डालने से पहले ये अनुशंसित क्यों करते हैं कि हम अम्ल को जल में मिलाएं, ना कि जल को अम्ल में। तो ऐसे ही कह रहे हैं हम कि चाय हमने ली, बस घर के एग्जाम्पल समझा रहा हूँ, सिंपल सी बात है कि भाई हमने चाय ली भगोनी में से, है ना, तो हम क्या भगोनी में इस कप को डायरेक्ट डाल दें? नहीं ना, हम चाय से हमने भगोनी से ली चाय को और इसमें डाला, तपेली से ली चाय और हमने कप में डाला उसको। क्यों? क्योंकि हमारा हाथ जल जाता है, या फिर जहां चाय आ जाती है, या फिर कचरा हो जाता है, पत्ती आ जाती, जो भी हुआ, फिर ना चाय पी पाते ना कुछ भी नहीं, फिर क्या करें? तो ये अनुसंधित करने के लिए अपने सवाल को पढ़ते हैं। लिखो इसमें, अगर आपका इच्छा नहीं होता आप जा सकते हो, यू कैन गो नाउ, नॉट अ प्रॉब्लम, मुझे कोई दिक्कत नहीं। वैसे मैं ज्यादा तुम पे ध्यान दे ही कर रहा हूं, क्योंकि जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया अत्यंत ऊष्माक्षेपी है। पेज नंबर वही है 27 ही, 27 सॉरी 27 बस। अत्यंत ऊष्माक्षेपी है। नाइट्रिक अम्ल, ये बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है पर मैं छोटे छोटे करके लिखवा रहा हूँ उनको बिल्कुल। नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को डालते समय सावधानी बरतनी चाहिए। क्या करना चाहिए? सावधानी बरतना चाहिए। अम्ल को सदैव धीरे धीरे तथा जल को लगातार हिलाते हुए डालना चाहिए। सांद्र अम्ल में जल मिलाने पर, सांद्र अम्ल मतलब ये आपका नाइट्रिक अम्ल, अगर ऐसा ना किया जाए तो अम्ल बाहर आ सकता है और आप जल सकते हैं।
तथा कांच का पात्र भी टूट सकता है। इसीलिए कहते हैं घर पर कोई प्रयोग नहीं करना चाहिए वरना मर जाओ बेमौत। डरा नहीं रहा हूं। अभी कह रहे हैं क्योंकि जल में अम्ल या क्षारक के घुलने की प्रक्रिया क्या है, अत्यंत उष्माक्षेपी है। मतलब क्या होता है, यहाँ पे उष्मा का उत्सर्जन बहुत अधिक होता है, मतलब बहुत ज्यादा बराल निकलती है बाहर। गर्म हो जाएगी फिर तो चीजें डालने पर ही। तो नाइट्रिक अम्ल या सल्फ्यूरिक अम्ल को डालते समय क्या करते हैं, हम उसे सावधानी बरतते हैं और अम्ल को सदैव धीरे धीरे, कैसे धीरे धीरे, मतलब एक बूंद डाली, दो बूंद डाली, दो बूंद, तीन बूंद, चार बूंद ऐसे डालते हैं। फिर जल को लगातार हम क्या करते हैं, उसे मिलाते रहेंगे ऐसे। जैसे मैं कह रहा हूँ इस कप को मैं क्या करूंगा, ऐसे ऐसे बिल्कुल हिलाऊंगा मैं इसे। फिर से मान लो, फिर मैं दो बूंद डाल दूंगा, फिर हिलाऊंगा इसको मैं, मतलब ताकि वो थोड़ा घुल जाए इसमें, है ना। फिर क्या होगा, अगर ऐसा ना किया जाए तो अम्ल बाहर आ सकता है। बिल्कुल सही बात है। अम्ल मान लो एकदम, जैसे अपन ने देखा स्प्राइट की बोतल देखी हमने, और स्प्राइट जब हम जैसे ही खोला, स्प्राइट में से कुछ फेस बाहर आ जाते हैं, तो ऐसा क्या होगा, आपका अम्ल बाहर आ जाएगा। और मान लो तुमने क्या करा, उसको फुट्टी बोतल देखी कभी तुमने, फुट्टी फुट्टी और स्प्राइट बोतल कभी, उसको निकालते समय नहीं फुटती होगी शायद, पर मान लो क्या हो, कांच का पात्र भी क्या होता है, फिर टूट जाता है। हाँ, वो मैंने देखा है, उसके बारे में ज्यादा ऐसा। मैं स्प्राइट बहुत बेकार लगती, स्प्राइट माजा, हाँ नहीं पीना चाहिए। मिटा दूं, मिटा दूं, हाँ अभी रुक जाऊं, नहीं पड़ा भाई। इतना टाइम मिल जाता तो बस पूछो मत, कितना काम हो जाता मेरा। अभी तुम आए, मैं पढ़ ही रहा था। हाँ बस 5 मिनट और हे कर दिया है। मतलब आधे घंटे क्लासेस को मैं, मतलब 1 घंटे वाली क्लास को आधे घंटे में करवा देता हूँ, इसलिए जल्दी जल्दी करवाता हूँ मैं। ज़्यादा मतलब नहीं 1 घंटे बैठाने से किसी को। और जो रसायन विज्ञान की केमिस्ट्री क्लास होती है ना, वो पूरी 1 घंटे की होती है, इसीलिए मैं किसी को बैठाता नहीं हूँ मेरे आगे। और क्या समझा इसमें भाई, जब समझाने वाली बात, एक बताओ तुम मुझे, अभी मैं क्वेश्चन आंसर लिखवा रहा हूँ, तुम्हें पहले मैंने समझाया नहीं समझाया था। जब समझाने वाली कहानी जब समझना, लिखने वाली कहानी में लिखना है। मैं स्कूल में भी ऐसे ही करता हूँ, पहले पूरा पार्ट पढ़ा दिया, उसके बाद क्वेश्चन आंसर लिखवाऊं। ऐसे होता है, सब जगह ये होता है। अब ऐसा तो है नहीं कि तुम्हें लिखना ही नहीं पड़े, कि प्रभु आपके दिमाग में सब डाल दिया जाए, आप लिख के आ जाओ बस। तो ऐसा नहीं है ना, वो हो नहीं सकता ऐसा। तो इतने माइंडेड होते तो अपन आते ही नहीं फिर घर बैठ के पढ़ सकते थे फिर तो अपन। मैं भी पहले हमारे सर से करवाते थे, हमारे सर ने हमें पढ़ाया ही नहीं। क्वेश्चन आंसर घर से कर लाना, ये लिखवा दिया, वो करवा दिया। चलो मिटा दूं। अभी गाइड पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं है। कोई भी गाइड, परीक्षा बोर्ड, परीक्षा लो, प्रश्न लो, जो भी नहीं पढ़ना है कुछ भी। अभी नहीं है कुछ कुछ पेपर तुम्हारे होंगे सरकारी स्कूल्स के, मुझे नहीं पता इस बारे में। बट मैं कह रहा हूँ आपको, अभी कोई भी गाइड लेने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं है। पर स्कूल वालों को यही फायदा हो रहा होगा, मेरे साथ जो भी स्कूल में जुड़े हुए हैं उनको हम बायोलॉजी पढ़ा रहे हैं और केमिस्ट्री साथ साथ चल रहा है, तो केमिस्ट्री बायोलॉजी दोनों साथ साथ हो रहे हैं। ठीक है, बिल्कुल, बहुत बढ़िया। आप करेंगे 95 पार, मुझे उम्मीद लग गई यहाँ से। भाई अगला क्वेश्चन कौन सा है आपका, प्रश्न क्रमांक कौन सा है, 5। वो कह रहे हैं अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय हाइड्रोनियम आयन यानी H3O प्लस की सांद्रता से कैसे प्रभावित की जाती है। लिखो इसमें, अम्ल के विलयन में, अम्ल के विलयन में जल मिलाने पर, अम्ल के विलयन में जल मिलाने पर H प्लस आयन H2O से संयोग करके
H3O प्लस आयन बनाता है। बहुत ही सिंपल सी बात है, ये H3O प्लस आयन बनाता है। समझ में आ जाएगा आपको, कोई बड़ी बात नहीं है। अम्ल के विलयन को तनुकृत करते समय तनुकृत करने पर H3O की सांद्रता में कमी हो जाती है। सांद्रता में कमी हो जाती है। अब एक बात बताओ मुझे, H2O थोड़ा बहुत पानी, थोड़ा बहुत तो गाढ़ा रहता है। जब हम पानी में हाथ डालते हैं तो हमें थोड़ा बहुत तो लगता है कि हाँ हम पानी में हाथ डाल रहे हैं। या फिर आप जैसे देखोगे, एक एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जिस तालाब में आप पानी डालने गए ना, हाथ डालने गए, तो आपको कुछ तो लगता होगा कि भाई थोड़ा डाले तो हाथ तो नीचे ले जाएं अपन। आपने देखा होगा एक चीज। अब मैं आपसे बोल रहा हूँ कि थोड़ा उसमें और पानी डाल लो, उसमें क्या डाल लो, थोड़ा और पानी। तो आप क्या कर रहे हो, उसको पतला कर रहे हो। क्या कर रहे हो आप, उसको पतला। तो भैया अम्ल के विलयन में क्या निकला, पहली बात तो वही है, वही अम्लीय विलयन है जिसमें H प्लस आयन बाहर आए। क्या आए, H प्लस आयन। तो मान लो H प्लस आयन हमारे पास आ गया। क्या आ गया, H प्लस आयन। और किस में डाला है आपने, जल में। किस में डाला है, और जल का सूत्र क्या है, H2O। अब ये बताओ हमारे पास प्लस के साथ कौन है, 2H2। तो आप में पास अगर H2 है तो और एक और जुड़ जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये H3। क्या जाएगा, तो भाई क्या हुआ, H3। और अपने पास ऑक्सीजन कितनी है, एक ही है, ये हुआ एक। इसको रहा क्या, पॉजिटिव। पूरे आयन पर पॉजिटिव है। तो ये बन गया आपका H3O आयन। किसके माध्यम से, जल में डालने पर। कौन, आपका H प्लस। अरे मैं बता रहा हूं, ये HCl था, इसको हमने क्या करा, जल में डाला। क्या डाला हमने, जल में। तो एक तो H प्लस निकला और एक Cl निकला। ये Cl तो बाहर निकल गया। अब बच गया कौन, आपका H प्लस। किसमें है, H2O में। तो H प्लस और H2O बना क्या, बस। समझ में आया, उतार लो फटाफट इसको। अगला क्वेश्चन देखो, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अधिक क्षार मिलाते हैं तो हाइड्रोक्साइड की सांद्रता कैसे प्रभावित होती है। क्वेश्चन नंबर 6, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अधिक क्षार मिलाते हैं। भाई जब क्या करा हमने, ऑलरेडी क्षार हमारे पास है, तो हम लिख देते हैं, जब सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या है, सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन में अधिक क्षार मिलाते हैं तो OH नेगेटिव, यानी कौन है आपका, हाइड्रोक्साइड। कौन है, हाइड्रोक्साइड। मतलब अम्ल में सांद्रता घटी है, लेकिन OH में क्या करेगी, बढ़ेगी। OH की सांद्रता बढ़ती, बोलो मत। हम कह रहे हैं कि अम्ल में तो सांद्रता घटेगी, अम्ल क्या हो जाएगा, और पतला हो जाएगा। लेकिन ये आपका हाइड्रोक्साइड जो भी है वो क्या हो जाएगा, और इसकी सांद्रता बढ़ जाएगी। बस आपको यही डिफरेंस याद रखने हैं अम्ल और क्षार में, कि भाई अगर क्या करते हैं हम अम्ल में जल में डालते हैं तो उसकी सांद्रता और क्या करती है, घटती है। लेकिन क्षार में क्या होती है, वो बढ़ती है। तो पेज नंबर 31 वाला कल देखेंगे, टाइम बहुत हो गया है। और आज के लिए इतना ही। पढ़ते रहे, मुस्कुराते रहे। एसएससी बैच में आप सभी का फिर हृदय से स्वागत है। मतलब आप स्वागत नहीं है, आप जाइए आप और कोई और क्लास लीजिए, और जो भी होगा देखेंगे। ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू सो मच।